देखेंगे तो चैलेंजेस है, यहाँ से बैठ के पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे जी लिए बिना इंटरनेट के। हम नेटवर्किंग पे वो भरोसा करते थे कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं आप उन्हीं से अपने संबंधों को बना लें। तब नेटवर्किंग के नाम पर लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाया करते थे। किसी घर का बच्चा किसी और घर में गया, खाना खाया, वहीं सो गया, कि माँ को टेंशन नहीं होती थी कि ट्रस्ट था। जब एजुकेशन घर तक पहुंची, बच्चों तक पहुंची, तो एक नई होड़ लगी कि मेरा बच्चा अंग्रेजी बोले। इस देश का साइलेंट एपिडेमिक अगर आज की कुछ है तो वो मेंटल हेल्थ है। वर्क जो है इज अ मेजर रीजन ऑफ स्ट्रेस। बहुत लाउड हो जाना, चीखने लगना, जरा सी बात पे बिगड़ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सब चीजें मिला जुला के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स होते हैं। सर, हमने पहले बात करी कि किन लोगों को सिम्टम्स क्या होंगे लोगों में जो डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी से डील कर रहे हैं जी। फिर हमने बात करी कि किस तरीके का या कितने तरीके के थेरेपीज होती है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशू जी। बट द मेन क्वेश्चन इज किन को एक्चुअली थेरेपी लेनी चाहिए और किस तरीके की थेरेपी लेनी चाहिए। थेरेपी और काउंसलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, मैं आपको ना जब आप स्कूल में होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में ना काउंसलर्स होते हैं। आजकल काउंसलर हर स्कूल में होता है। इट्स वन ऑफ द, आई थिंक इट हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड कि काउंसलर होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। प्रेशर में तो नहीं है, एंशियस तो नहीं हो रहा है, एग्जाम का प्रेशर तो नहीं है, पेपर पे चर्चा आई थिंक मोदी जी करते हैं, ओनली टू टेक केयर ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टूडेंट। बट सही मायने में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एग्जिस्ट, बी इट कॉल्ड एज अ स्टूडेंट काउंसलिंग। तो चाइल्डहुड में स्टूडेंट काउंसलिंग होती है, एडोलेसेंस में आते हैं तो करियर काउंसलिंग होती है, इसके बीच में एक और काउंसलिंग होती है जिसे पेरेंट काउंसलिंग कहते हैं, पेरेंटिंग काउंसलिंग होती है। ओके। कि हाउ टू रीच आउट टू द चाइल्ड, कैसे डील करना है। उसके आगे बढ़ते हैं आप तो मैरिज काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग्स होती है, पोस्टपार्टम काउंसलिंग्स होती हैं, वर्क प्रेशर है तो उसको लेके काउंसलिंग होती है, मिड लाइफ क्राइसिस है तो काउंसलिंग होती है, आपको अपनी आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही उसको लेके काउंसलिंग होती है, सेल्फ वर्थ नहीं पता है उसको लेके काउंसलिंग होती है। तो देयर आर ऑन एवरी स्टेज, जहां जहां इंसान अकेला होता जा रहा है वहां वहां काउंसलिंग इज द ओनली सोल्यूशन। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है काउंसलिंग? अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो चलो उसने काउंसलिंग लिया, बट क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्या फायदे हैं उसके? जब आप आपके दो सवाल है शायद इसके अंदर कि दो सवाल है। पहला सवाल आपने पूछा है कि काउंसलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके क्या फायदे हैं? देखिए, जब डिप्रेशन के बाद जो होता है वो सीधा सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होती है। Okay. और ये पता नहीं इस देश में इसको इतना हल्के में क्यों लिया जाता है। बच्चा ज्यादा जरूरी है कि उसका आईआईटी क्लियर करना, बच्चा ऑफ कोर्स, शादी जरूरी है कि शादी में जो इंसान है वो जरूरी है, नौकरी जरूरी है या इंसान जरूरी है, ये डायनेमिक्स हैं। तो काउंसलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ईजिंग आउट द प्रेशर विच इज बिल्डिंग इन योर हेड। सबसे पहली चीज जो आपको उस गलत चीजों से बचाने की पूरी कोशिश करता है उस थेरेपी के माध्यम से, ताकि आप थोड़ा ईज आउट हो और दुनिया आपको साफ दिखाई दे। जो छोटी छोटी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं वो काउंसलिंग टेक केयर कर लेती है। जिन छोटी इश्यूज पर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है उसको टेक केयर कर लेती है। okay. मान लीजिए आपका बच्चा है और वो मैथ्स में अच्छा नहीं है या नंबर कम आ रहे हैं, तो वो आप टीचर से जाके बात करेंगे और टीचर अगर ये बोलने लगे पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, कैजुअल है, क्या करेंगे सर? मैं तो कहती रहती हूँ या मैं कहता रहता हूँ पढ़ता ही नहीं है, कह दिया। और उसको पढ़ना चाहिए, जिसके फादर इतने डिसिप्लिन हो, ये हो वो हो, उस बच्चे को तो करना चाहिए। फादर बच्चे से कह रहे हैं कि सुनो थोड़ा मोटिवेशन लाओ, मेहनत करो, क्या बोल रही है टीचर? बच्चा आपसे कह रहा है पर पापा मुझे मैथ्स जमती ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम सब्जेक्ट है या बच्चे का परफॉर्मेंस है या उसका ओरिएंटेशन उस सब्जेक्ट को लेकर? वो काउंसलिंग का काम है मदद करना और पेरेंट को समझाना कि आप इस पे इतना प्रेशर मत डालिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर बाकी पांचों सब्जेक्ट सफर करेंगे एंड दिस बॉय इवेंचुअली विल लूज इंटरेस्ट। तो ये काउंसलर का काम है उसको टेक केयर करना। और स्कूल में उतना वक्त होता है कि आप बच्चे पे समय दे पाए। करेक्ट। तो काउंसलिंग के फायदे क्या होते हैं? It always sort out the issues in your head, what is going on. It will sort out your decision making skills जो आपको confuse कर रही है।
या फिर जो आपको आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी खत्म हो गई है उसको वापस इवॉल्व करता है, हार्डीनेस को वापस लेके आता है, आपके डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, आप में एक रचनात्मक दृष्टिकोण भरता है ताकि आप जिंदगी को बेहतर देख पाए, रिलेशनशिप को समझने की समझ देता है। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है पर ये उतना आसान होता नहीं है। जिसको जो सफर कर रहा है सिर्फ उसको पता है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है कि व्हाट इज योर वर्थ, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आपके इमोशनल डिलेमास क्या हैं, आप इससे बाहर आओ। समझने की कोशिश करेगा कि कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हो, एंड देन दे ट्राई टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट एंड लुक एट लाइफ बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव। So the ultimate goal of the counseling is to tell you that you're worthy enough, be more self-aware, and they play a role of a guiding light, the counselors. हमने एक बात करी सर एस्केपिज्म, Yes. वो कहाँ कहाँ अपीयर होता है सर? Conflict, confrontation, discussion. जो इन तीनों चीजों से बचता है वो एस्केपिज्म है और अपने आप में वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है। कैसे? कन्फ्रंट करना है मतलब कुछ भी गलत हुआ और आपको उस मुद्दे पे जाना है। आप घरों में देखते हैं झगड़ा हो गया, आदमी सॉर्ट ही नहीं कर पा रहा है, लड़का बदतमीजी कर रहा है, बाप उसको ठीक ही नहीं कर पा रहा है, या फादर बहुत खराब काम कर रहे हैं और मदर टेक केयर नहीं कर पा रही है, मदर सेफगार्ड नहीं कर पा रही बच्चों के इंटरेस्ट को, कहीं मदर एकदम आउट ऑफ द ब्लू कहीं और निकल गई हैं और फादर टेक समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम सिचुएशन एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं और उसके हिसाब से फैसले नहीं ले पा रहे हैं और हर उन मुद्दों से बच रहे हैं जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं, इसका मतलब यू आर गोइंग थ्रू एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आप ये नहीं बोलोगे यार मैं कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करता, नो, इट्स अ सिचुएशन दैट यू हैव टू डील विद इट एंड सॉल्व। तो कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कशन, लोग डिस्कस नहीं कर पाते, 2 मिनट की बातचीत के बाद आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स अगर हो रहे हैं और डिस्कशन नहीं हो पा रहा तो अपने आप में वो डिसऑर्डर है। दैट्स व्हाई फैमिली काउंसलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कशन जो इन तीनों चीजों से बचता है और भागता है, वो दे आर एस्केपिज्म है और दे आर फेसिंग डिसऑर्डर। इंडिया में जो नोशन बनी है टुवर्ड्स काउंसलिंग, इट इज वेरी नेगेटिव। जी, लोग उसको ऐसा समझते हैं कि भाई पागल ही हो गया तभी वो जा रहा है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं सर? जब तक आप ये नहीं मानेंगे दैट काउंसलिंग इज अ थेरेपी फॉर एनीवन हु इज इन ट्रबल साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली, पागल कोई है तो उसको काउंसलिंग चाहिए, इट्स अ बिगेस्ट मिथ। ऐसा कैसे होता है? रिसेंटली केस हुआ था, आई थिंक गुजरात में या बॉम्बे, मुझे जगह नहीं पता है। वो लड़की स्कूल में थी और फोन बात करते करते गई कॉरिडोर में, कॉरिडोर से रिसेस का टाइम था, लंच, और वो कूद गई। इसका मतलब है वो तो आपने आउटकम देखा, उसके पीछे क्या सिम्टम रहे, क्या रहा, किसी को नहीं पता। हमारे देश में बड़ी आसानी से लाइन बोल दी जाती है, हम समझ नहीं पाए कैसे हो गया, कैसे हो गया, जबकि आपके एक्शन, रिएक्शन, कम्युनिकेशन ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। अरे तुम्हें नहीं पता, दुनिया में सब काम करते हैं, दुनिया में सब होता है। जब आप बच्चे को या किसी भी इंसान को ये बताते रहोगे अरे दुनिया में लोग नौकरी करते हैं, किसको प्रेशर नहीं है, अरे भाई हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की झेलने की क्षमता अलग होती है, तो कितना आसान होता है कि बोल देना। एंड आई फील बैड फॉर द वुमेन हु डिलीवर द बेबीज, उसके बाद दे टेक केयर ऑफ द बेबी सिंगल हैंडेडली। आपको पता है पोस्टमार्टम कितना बड़ा डिप्रेशन होता है, बॉडी चेंज हो जाती है पूरी, मदर क्राइंग की हो जाती है, उसको भी आदत नहीं, पहली बार मदर बनी। दे नीड इमेंस लेवल ऑफ सपोर्ट एंड केयर एंड कंसर्न। नहीं ध्यान देंगे देन इट गोज इनटू अ डिफरेंट जोन। सो काउंसलिंग को तब तक आप टैबू मान लीजिए जब तक आपको लगता है कि पागलों के लिए, जबकि ऐसा है ही नहीं। जिस तरह की हरकतें लोग सड़क पर घरों में कर रहे हैं उसको आप पागल नहीं बोलेंगे, मुझे इस पर डाउट है। पढ़ा लिखा इंसान तो वैसी हरकतें नहीं करता। लोग जानवरों के साथ क्या कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? तो मानसिक विकृति जो है वो इस लेवल पे बढ़ रही है क्योंकि लोग काउंसलिंग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग की रीच उतनी नहीं, छोटे शहरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में थोड़ा बहुत एक्सपोजर इस चीज को लेके आया है। द कंट्री नीड्स काउंसलर, वी हैव ट्रेन्ड काउंसलर्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इसको इतना टैबू माना जाता है। अरे वो क्या बताएगा, अरे वो क्या बताएंगे, अरे अरे फालतू का पैसा है। ये आपके दिमाग में फितूर बना हुआ है, और जब घर में कोई घटना घटित हो जाती है हम समझ ही नहीं पाए, तो खुद ही ज्ञानी बनते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं पाए। तो प्रॉब्लम यही है सर कि इस देश को काउंसलर्स की सख्त जरूरत है। थोड़ी और पहचान बता देता हूं किसको चाहिए। मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं। आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, मैं सब सीख के आया हूं, अरे जा जो करना है कर ले। छोटी सी हरकत हुई उस पर चीखने चिल्लाने लगे। सोचिए आदमी अंदर कितना भरा बैठा है, चाहे वो एनिमल्स को लेके हो, इंसानों को लेके हो, नेबर्स को लेके हो। क्रिटिसिज्म बहुत पीक पर है, क्रिटिसाइज करते रहना, बात बात पे बता देना,
सामने वाले को कि तुम बहुत छोटे हो, हम बहुत बड़े आदमी। प्रॉब्लम क्या है इस देश में, जो लोग बुली कर रहे हैं, काउंसलिंग उनको चाहिए, पर काउंसलिंग लेनी किसको पड़ती है? जो सफरर है। सफर है, करेक्ट। क्योंकि बुली कर रहे हो आप, ये बुली करना बोलते हैं। रैगिंग करने पे लोग रेस्ट्रिकेट हो जाते हैं। अब तो लोग रैगिंग कराने के लिए रोस्टिंग देखने जाते हैं शो। कोई और रोस्ट हो रहा है तो आपको हंसी आ रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, खुशी मिल रही है। आई एम एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। चलो कुछ करके तो हंसा रहे हो इतने तनाव में, लेकिन लुक एट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल कि जब कोई रोस्ट हो रहा है तब आप हंस पा रहे हो। ट्रू। इसको रैगिंग कहते हैं सर ऑफिशियल लैंग्वेज में। उसका पैसा देके टिकट लेके लोग बैठते हैं ताकि किसी को रोस्ट हो देखे तब आप हंसे। मैडम आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, इस पे जोक चल रहा है और आपको हंसी आ रही है। कभी सोचा था आपने कि हंसने के लिए लोग टिकट लेके जाएंगे और बैठ के हंसेंगे, दूसरे की बेइज्जती देखेंगे? और क्या हो रहा है? टेक्निकली One of the clearest form of comedy which was left by somebody was Raju Shrivastava. हाँ. Without hurting anyone. Without hurting anyone. करेक्ट। लास्ट कॉमेडियन जो क्लीन, Johnny Lever. जॉनी लीवर। Without hurting anyone. तो रोस्टिंग करने पे अगर पब्लिक हंस रही है तो आप सोचिए कहां है मेंटल स्टेटस, आदमी कितना परेशान है। दे नीड काउंसलिंग, नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। सर क्या आपको लगता है कि काउंसलर्स का जो जॉब है वो धीरे धीरे हाईजैक हो चुका है, और किसने हाईजैक किया है, अगर ये मैं सही बोल रहा हूं तो? देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं इससे पहले कि इस काउंसलर शब्द को किसने बर्बाद किया है। हाईजैक तो बाद में आएगा, पहले मैं आपको बताता हूं इस शब्द को बर्बाद किसने किया है। हमारे देश के लोग काउंसलर से कैसे मुखातिब हुए पहली बार, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूं। मैडम एडमिशन लेना है, तो सर बैच जो है मंडे शुरू हो रहा है, शाम को 6:30 का बैच रहेगा, 8 महीने क्लासेस रहेंगी। अगर आप कोई क्लास मिस करेंगे तो आपको बैकअप क्लास मिलेगी। एडमिशन के बाद आपको एक बैग मिलेगा, फ्लैश कार्ड मिलेंगे, 6 किताबें मिलेंगी और आई कार्ड मिलेगा। फी स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर पार्ट पेमेंट करेंगे 3,000 ज़्यादा रहेगा, वन शॉट करेंगे तो ये रहेगा। ये कौन होते हैं? किसी कोचिंग में आप जाते हैं, वहाँ एक काउंसलर बैठी होती हैं। ये है हमारे देश में काउंसलर की डेफिनेशन। मैं काम को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं उस शब्द को डिमीन कर रहा हूँ। आप उसे काउंसलर मत बोलिए, क्योंकि उन्होंने कहीं काउंसलिंग नहीं करी। जो आया एडमिशन लेने वो उनके लिए क्लाइंट था, और जिन्होंने काउंसलिंग, जिससे आप काउंसलर बोल रहे हो, वो काउंसलर नहीं, वो सेल्स कंसल्टेंट है। करेक्ट। आने वाला बच्चा उनका टारगेट और क्लाइंट है। कोचिंग का मतलब होता है बच्चा आया और उसने बोला कि मुझे कैट के लिए एडमिशन चाहिए, तो काउंसलर अगर सही मायने में काउंसलर है तो पूछेगा आपका 10th का ग्रेड क्या है, 12th का ग्रेड क्या है, ग्रेजुएशन CGPA क्या है, XYZ क्या है, कैटेगरी क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, सब। और जानने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि अगर प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आप बोलेंगे कि आप किस तरह कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो बच्चा बोलेगा आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, जो भी बोलता है। तो आप उसे बताएंगे कि बेटा जो तुम्हारे क्रेडेंशियल है ना, इस पर ये कॉलेज तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, भले ही आपका 100% आ जाए। अगर आप इस तरह के कॉलेज टारगेट करोगे तो इसमें हो सकता है, पर ये डेफिनेटली नहीं होगा। तो बिफोर यू ज्वाइन अ कोचिंग, इट्स अ utmost responsibility of a counselor to inform the child whether he or she is eligible to go for it or not. Okay. And then asking a first question, most important, why you want to do MBA? So that उनके साथ, उस बच्चे के साथ जो उनके फादर आए हैं, वो भी ये समझ पाए कि इसको बोलते हैं काउंसलिंग। पर वो तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारे देश में काउंसलर जो है वो यहीं तक लिमिट हो गया, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए लोग हैं, जिनका काम सिर्फ आपको बताना है कि बैच टाइमिंग क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है और आपको क्या क्या मिलेगा, गुडीज क्या मिल रहे हैं, गुडीज क्या मिल रहे हैं। इसको हमने बोल दिया काउंसलर, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आपका अगला सवाल जो आपने पूछा, किसने हाईजैक कर लिया? अगर कुछ करना चाहते हो तो उठ जाओ। जीवन एक संघर्ष है और बिना लड़े जीत नहीं है। कुछ करे बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वो लोग हैं जिन्होंने काउंसलिंग जो है उसको बहुत हाईजैक कर लिया, जिनको हम बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। मुझे वो मीम याद आ गई सर जी। कामयाब बनना है तो सुबह 9 बजे पहुंच जाना। बिल्कुल। लाइफ में कुछ करना है तो सुबह 9 बजे पहुंच जाना। करेक्ट। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने काउंसलिंग को हाईजैक कर लिया। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे आर द शाहरुख खान ऑफ द इंडस्ट्री। ओके जी। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, मुझे लगता है दे आर मोर ऑफ अ एड्यूटेनमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो आपको 5 मिनट का मजा देंगे, आप हाई फील करेंगे, वाह वाह मजा आ गया, तालियां बजेंगी, ग्लैमर ऐड कर देंगे, सब हो जाएगा, पर उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा जो होना चाहिए। मगर सर शब्द देखिए,
मोटिवेशनल स्पीकर, जी तो इस शब्द की गरिमा, इस शब्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, तो क्या काम उतना ही बड़ा है? काम बहुत बड़ा है, वो जिम्मेदारी से कर रहे हैं अपना काम, पर उसका फायदा नहीं है। कैसे? आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखिए, आजकल इंस्टाग्राम पे भर भर के होते हैं। लड़का मोटिवेशनल वीडियो रात में लेट के देख रहा है, पेरेंट्स रात में लेट कर मोटिवेशनल बातें सुन रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लड़का भी देख रहा है, हाँ, बात तो सही है, डिसिप्लिन रहना चाहिए, सब रहना चाहिए। जिस देश में भी मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा होने लगे, उस देश की जो युवा है या जो लोग कर्मठ लोग हैं वो कितने हैं, या वो कितने मोटिवेटेड हैं, Correct. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रू ट्रू। कि देश में लोग मोटिवेटेड हैं नहीं, इसलिए आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स लग रहे हैं, पर मोटिवेशनल स्पीकर्स आर ऑफ नो यूज फॉर दोज पीपल हु आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। जो आदमी सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसके अंदर ड्राइव है, पैशन है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर इज लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, स्वाद बढ़ा देगा, थोड़ा और मेहनत करो और कर लेगा। लेकिन जो आदमी लेट के मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है, जिसका खून जाग गया और 5 मिनट ठंडा हो गया, तो मोटिवेशनल सेशंस वहां कभी काम नहीं करते, कभी भी काम नहीं करेंगे। वो आपको खुशी दे देंगे, एक्साइटमेंट दे देंगे, तो आपका डोपामाइन बढ़ा देंगे, 10 मिनट आपको अच्छा फील होगा। आप कोई भी मोटिवेशनल सेमिनार सेशन सुन के जाइए, घर जाने के बाद जैसे ही अपना इनबॉक्स खोलेंगे, आप काम करने बैठ जाएंगे। काम हमेशा हावी हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशनल सेशन डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग, दे आर नॉट एवर लास्टिंग। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आता है तो क्या करता है, आपको जगाने की कोशिश कर। देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो अपने काम में बाकायदा अच्छे हैं, इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर बने। Correct. पर मैं उसके फायदे की बात कर रहा हूं। दीज पीपल कैन नॉट रिप्लेस अ काउंसलिंग, काउंसलिंग इज अ थेरेपी, मोटिवेशनल सेशंस आर एंटरटेनमेंट। ओके। नॉट कंप्लीटली, इट्स एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, बट काउंसलिंग इज अ थेरेपी। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स कैन नेवर हाईजैक द काउंसलिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री दे डिड। तो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर्स वर्क लाइक डोलो 650। या आपको बुखार आया है, आपको तुरंत इलाज चाहिए, डोलो 650 खाइए, 3 घंटे में बुखार होता जाएगा, रात में फिर से आ जाएगा। डॉक्टर डुलुलु। जी 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 जी, बिल्कुल सही। क्या डॉक्टर डुलुलु कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर? बोल सकते हैं आप डॉक्टर डुलुलु, क्योंकि ये बहुत तत्कालिक टेम्पररी एक इलाज आपको करेंगे। जी जी, एंड इट विल नॉट लास्ट यू, सो दैट इट Absolutely. मेक्स अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली। अगेन आई एम सेइंग, जितने ज्यादा मोटिवेशनल सेशन, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते जाएंगे, उस देश में ये सवाल पूछना पड़ जाएगा, क्या इस देश में लोग मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए, परेशान हैं, लथार्जिक हैं, काम नहीं करना चाहते, क्यों लग रहे हैं इतनी जरूरत आपको? मगर सर मोटिवेशनल से दिक्कत क्या है? कोई इम्पैक्ट है क्या उसका? जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, टोनी रॉबिन्स का अगर आपने नाम सुना हो, जी, बहुत बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकर हैं। These people go, they give personal service to celebrities, big people. They stay with them. Accordingly, they charge. But they spend time with the celebrity to understand their life, and celebrities goes through a lot of stress and they get easily demotivated. आपको सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है बाहर, पर बैकएंड में बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स होती चल रही होती है। रिलेशनशिप इश्यू सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली टाइम नहीं है सेलिब्रिटी के पास, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है, तो वो ट्रॉमा के रूप में कन्वर्ट होता है। सो दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स स्पेंड टाइम विद देम टू अंडरस्टैंड देम, गाइड देम। सो डेफिनेटली इट हैज अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पीपल, बट यस, इट हैज अ बैड इम्पैक्ट। कैन यू इलैबोरेट मोर ऑन द बैड इम्पैक्ट? देखिए, मैं आपके अंदर मोटिवेशनल सेशन देके आपके अंदर जुनून पैदा कर सकता हूं, पर उसका स्वॉट एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा कि मैं जुनून किस चीज के लिए पैदा कर रहा हूं। करेक्ट। सिर्फ ये कह देने से कि उठो, चलो, कल से तुम्हें कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन कही कि कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। इतना बोलने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसे करना क्या है उसको वही नहीं पता। ट्रू। सो मोटिवेशनल सेशंस में क्या होता है, मैं आऊंगा और आपको कहानी सुनाऊंगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने क्या किया। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स का, वो आपको बताएगा मेरी ट्रेनिंग में क्या चैलेंजेस आए और उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने उसको कैसे ओवरकम किया, हाउ आई डेल्ट विद द प्रेशर, हाउ आई डेल्ट विद द इंजरी, सब कुछ सही है। आप क्या करोगे सुन के, वाह यार बहुत बढ़िया। या कोई आप सुनोगे कि किसी आदमी के पैर कट गए, फिर वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, फिर ये किया वो किया, आप ये बिल्कुल सुनोगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके अंदर जो चीज पैदा होती है सबसे पहले, वो होती है सेल्फ पिटीनेस। अपने ऊपर आपको दया का भाव आता है कि मैं तो नहीं कर पाता, कि मैं कितना कमजोर हूं, बताइए, इस आदमी के साथ इतना कुछ हो गया फिर भी ये कर गुजरा, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं कर पाता, पर मानना पड़ेगा भाई में दम है।
तो तारीफ हो रही है और सेल्फ पिटीनेस एक साथ हो रहा है। करेक्ट। तो आप मोटिवेटेड भी हो रहे हो और दुखी पर आप भी। अपने ऊपर देख रहे हो कि आपने क्या किया लाइफ में। घर जाते जाते सुबह होते होते वो सब फिजल आउट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि प्रॉब्लम विद द मोटिवेशनल सेशंस इज दे कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड, दे आर ओपन फॉर एवरीवन। इट इज लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडी, इट कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। ओपन माइक चल रही है। ओपन माइक। लेकिन काउंसलिंग कस्टमाइज होती है क्योंकि मैं आपको सुनता हूं, उसमें एक प्रोसेस है। काउंसलिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन इज अ वन वे कम्युनिकेशन। सर ये तो अभी तक हमने बात की काउंसलर्स की, मोटिवेशनल स्पीकर्स। जी ट्रेनर कौन होता है या कोच कौन होता है? देखिए ये देश जो है इसमें बड़ा उलझ गया है, सबको उन्होंने सेम करके कॉमन कर दिया, लेकिन इन सबका शाहरुख खान एक ही है, मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन आपने मुझसे पूछा ट्रेनर और कोच क्या होते हैं, मैं इसके बहुत टेक्निकल डिफरेंसेस में नहीं जाऊंगा, मैं सरलता से आपको बता देता हूँ। सो ट्रेनर्स कम्स विद द माइंडसेट ऑफ गोल सेटिंग। तो आपको कुछ भी अचीव करना है, सो दे विल कम विद द पर्पस, सर्व इट एंड लीव। करेक्ट। कोचेस जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेस होते हैं। तो ट्रेनर्स को आप समझ लीजिए दे आर मोर इनटू अचीविंग समथिंग, टारगेट ओरिएंटेड है, बहुत क्लियर है। और वो तभी हिस्सा बनते हैं जब आपके अंदर पोटेंशियल होता है और आपको जरूरत होती है। करेक्ट। अगर आप में पोटेंशियल नहीं तो ट्रेनर का काम वो नहीं है कि आपके अंदर का पोटेंशियल निकाले। आपने हिस्सा लिया किसी रेस में और आप आखिरी आए, उसके बाद भी ट्रेनर आपके पास आएगा कि आप दौड़े। तो उस रेस में जो दौड़े तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि दम है, इसको थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। कोचेस जो होते हैं वो अलग अलग तरह, कॉर्पोरेट कोच होते हैं, लाइफस्टाइल कोच होते हैं, हेल्थ कोच होते हैं, अलग अलग तरह के कोचेस होते हैं जो पर्टिकुलर डोमेन्स में आपको रीडिफाइन करेंगे, रीओरिएंट करेंगे, ताकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। करेक्ट। तो दे गिव यू अ डायरेक्शन। ट्रेनर कम्स एंड स्टेज टिल द रिजल्ट्स आर नॉट आउट। ओके। If you fail in the competition, again the training will start, again the same process continues because trainer knows that you have a potential. So बहुत बारीक सा फर्क है ट्रेनर और कोच के अंदर, बट यस ट्रेनर्स बहुत अलग कैटेगरी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत अलग कैटेगरी हैं और काउंसलर्स बहुत अलग कैटेगरी हैं। This brings me to a very important question. You already defined different aspect of different work, but motivational speaker, counselor, coach, टीचर एंड इन्फ्लुएंसर, इनके क्या डिफरेंसेस हैं? The idea is that I cannot comment on influencer because unfortunately this country right now is under the influence of influencers. मैं उनसे क्या ही इन्फ्लुएंस हूँ जो एक ठेले पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि अब आपने क्या डाला तेल, अब क्या डाल रहे हैं प्याज, ये कौन सा मसाला है, ये घर का मैजिक मसाला है और पता नहीं वो क्या चल रहा है। कोई बाइक पे निकल जा रहा है और उसका वीलॉग बन रहा है और उससे लोग इंप्रेस हो रहे हैं और अजीब अजीब से डांस कर रहे हैं लोग और उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। बड़ा दुख होता है देखकर कि गांव में पहुंच गया है और लोगों को ऐसा लगने लगा कि इंस्टाग्राम से इनकम हो रही है, तो गांव के लोग भी कुछ भी कर रहे हैं कैमरा पे आके। और बड़ा अफसोस होता है कि कितना ओरिएंटेशन ग्रास रूट लेवल पे खराब हो चुका है और इसको हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट आई कैन नॉट मच कमेंट ऑन इन्फ्लुएंसर्स, बट या इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। बट डेफिनेटली टीचर्स ट्रेनर्स अलग होते हैं, टीचर्स काउंसलर्स अलग होते हैं। टीचर्स का मतलब होता है टीचर कम इनटू योर लाइफ to broaden the horizon of your thinking academically, non-academically, will make you ready for the future with the hope that you will perform better through my teachings. Okay. काउंसलर जैसा मैंने बोला हर स्टेज पे काउंसलर की जरूरत होती है और वो डेफिनेटली उनकी सर्विस लेनी चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर भी काम के होते हैं बशर्ते जब आप बिल्कुल जीवन से निराश और हताश हो जाएं और आपको लगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी थोड़ी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए मोटिवेशनल टॉक अच्छी होती है। पर याद रखिएगा आप किसी के संघर्ष से कुछ नहीं सीखते, आपको संघर्ष करना है और उसी से सीखना है और यही रियलिटी है। करेक्ट। किसी की कहानी आपको नहीं बदल सकती, आप मोहक हो सकते हैं उसके ऊपर, आपको अच्छा लग सकता है, आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन सीख आपको खुद के ही संघर्ष से आएगी। और जहां तक रही ट्रेनर कोचेस की बात, तो ट्रेनर्स कम्स विद द लिमिटेड टाइम, विद द गोल सेटिंग, विद द पर्पस दैट वी हैव टू अचीव दिस। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री। और इसको सरल भाषा में बोलूं अगर मैं, तो काउंसलिंग जो आपका स्टार्टर होता है, इट इज मोर और लेस लाइक अ ट्रेनर, कम्स विद अ लिमिटेड टाइम बट इंक्रीजेस द एपेटाइट। काउंसलिंग इज लाइक अ बुफे, वो चलता रहेगा लंबे समय तक। जैसे खाना आप बहुत देर खाते हैं वैसे काउंसलिंग डिफरेंट स्टेजेस पे आती रहेगी, लाइफ में हमेशा काउंसलिंग लगेगी। और जो हमारा मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो एकदम डेजर्ट की तरह होता है। आप खाइए, डेजर्ट खाए कैसा लगता है, बहुत मजा आ जाता है, आनंदित फील करते हैं, खुश हो जाते हैं आप मीठा खाते ही।
दैट्स व्हाट मोटिवेशनल स्पीकर इज. तो बेसिकली एक इंसान को काउंसलर की ज़रूरत, एक मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत और एक कोच की ज़रूरत जी, अपनी ज़िंदगी में पड़ती ही है और शायद हमेशा रहेगी. हमेशा रहेगी. टीचर, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, दे ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ. क्या स्किल सेट चाहिए होता है एक्चुअली किसी को काउंसलर बनने में या ट्रेनर बनने में या मोटिवेशनल स्पीकर बनने में? देखिए, काउंसलिंग तो बिल्कुल आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. यू हैव टू स्टडी द साइकोलॉजी, यू शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशन, सिचुएशन एनालिसिस एंड लॉट ऑफ अदर टेक्निकल एरियाज. सो इट्स बेसिकली independently it's a subject. You read the subjects, you do the graduation, post graduation in human psychology, and then you come back and become a trained counselor. And then the trained trainers, trainer जब आदमी बनता है या कोच बनता है, सर्टिफिकेशन से बनता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बनता है. जैसे मान लीजिए अगर आपको क्रिकेट का कोच बनना है, तो आपने भले ही इंटरनेशनल लेवल नहीं खेला, लेकिन अगर आपने जीवन में 5-7 साल क्रिकेट खेला, तो आपको ये समझ में आया कि यार मैं अच्छा भले ही ना खेलूं, पर मैं अच्छा सिखा सकता हूं. करेक्ट. मैं मैथमेटिक्स में खुद भले ही अच्छा ना रहा हूं, लेकिन मैं मैथ्स अच्छा पढ़ा सकता हूं. टीचिंग इज अ स्किल, ट्रेनिंग इज अ स्किल. इट हैज नो रिलेशन विद द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस. करेक्ट. तो आपके पर्सनल अनुभव प्लस आपका स्किल जब मिलता है, तब ट्रेनर बनता है. मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको बनना है, तो शब्दों का जादूगर आपको होना पड़ेगा. स्टोरी टेलिंग आपके खून में होनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज द नर्व ऑफ द ऑडियंस, वो पकड़ में आना चाहिए. वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए. प्रोजेक्शन बहुत पावरफुल होनी चाहिए. बॉडी लैंग्वेज में एक अलग अलग लहर होनी चाहिए कि लगे कि यार ये बंदा खुद ही बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, क्या बोल रहा है. और डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी आवाज होनी चाहिए, जिसका एक प्रोजेक्शन होना चाहिए आवाज का. ये सब मिला लीजिए तो आप, और डेफिनेटली बिना पढ़े नहीं बोल सकते, तो ब्लैबर नहीं करना है, तो यू हैव टू रीड. कहानियों का संग्रह आपके पास होना चाहिए, ताकि किस समय पे कौन सी कहानी सुनानी है और किसको सुनाने से हंस सकता है या रो सकता है, ये अगर आपके पास एनालिसिस है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं. Do you think India is a little confused between motivational speaker, counselor and coaches? प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया में हर चीज का जो जवाब दिया जाता है, वो दिया जाता है मोटिवेशन. हाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने बोला यार यू टेक हेल्प, यू गो टू काउंसलर. भाई मोटिवेटेड रहो यार, लाइफ में कुछ करना है ना, मोटिवेटेड रहो. वो पूछ रहा है कैसे, वो जो कैसे का जवाब है ना, वो काउंसलर देता है. काउंसलर देता है. ओके. क्योंकि उसको क्लू नहीं मिल पा रहा है कि मोटिवेटेड रहना कैसे. जो लाइफ को नहीं समझ पा रहा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ पा रहा, रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहा, इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए भाई, उसे काउंसलिंग चाहिए. इस देश में एक चैनल आता है जिसका नाम है आस्था. ओके. आपने उस आस्था चैनल का नाम सुना है? जी जी बिल्कुल. 30-35 साल से वो चल रहा चल है, रहा है. और किसी घर में आस्था नहीं पहुंची. हाँ. लेकिन आस्था चैनल चल रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं. Correct. उस पे रामायण, महाभारत, बड़े बड़े गुरु लोग आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, पंडालों में हजारों लाखों आदमी बैठा है, सुन रहा है. घरों में लोग सुन रहे हैं, रो रहे हैं, पर घर में आस्था नहीं आ रही, क्योंकि आस्था को पूरा कन्वर्ट कर लिया है एंटरटेनमेंट. तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आस्था चैनल इस देश को नहीं बदल पाया, इतने प्रवचन नहीं बदल पाए. इसे देखते देखते अब इतने थिक स्किन्ड हो गए कि कहाँ इनको अहमियत समझ में आ रही काउंसलिंग की पावर की. और लोग काउंसलर के पास इसलिए नहीं जाना चाहते कि बचपन से इतने ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं कि आदमी डरता है अपनी बातें शेयर करने करने में. इसलिए मैंने आपको बताया, काउंसलिंग इज अ पर्सनलाइज्ड, कॉन्फिडेंशियल, कॉम्प्लेक्स एंड अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ क्यूरिंग समवंस मेंटल हेल्थ. क्या इस प्रोफेशन का कोई फ्यूचर है इंडिया में? वन फ्यूचर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन डिमांड, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो होगा काउंसलिंग एंड थेरेपी. ओके. वो ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मशीन युग की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आदमी अकेला और अकेला होता जाएगा. और जितना ज्यादा आदमी अकेला होता जाएगा, उसकी खुशी की पूर्ति पैसा नहीं कर पाएगा. क्योंकि खुशी आदमी को इमोशन से मिलती है, पैसे से नहीं. पैसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ इंजॉयमेंट किसके साथ करें. अब लोग नहीं है तो आप उस पैसे का करेंगे क्या? तो जितना ज्यादा आदमी अकेला होता जाएगा, उतना उसको ये मदद लगेगी. तो आने वाले वक्त में इस देश में थेरेपी इज गोइंग टू बी द वेरी मच डिमांडिंग प्रोफेशन. तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट सवाल जी. लोग ऐसा क्या करें जिनसे उनको ना कभी काउंसलर की जरूरत पड़े, ना कभी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़े? कोच तो खैर चलिए एक सेपरेट डोमेन है, मगर ऐसा क्या किया जाए? अपने टूटे फूटे रिश्तों को बनाने की कोशिश करें, बिना उसमें ईगो डालें. अपने वापस से उन रूट्स पे जाएं जहां से आप निकले हैं.
आने वाले फेस्टिवल्स में ये कोशिश करें कि आप अपने घर जाएं या घर वाले आपके पास आए, फेस्टिवल आप मिल के बनाएं, क्योंकि 1980 के दौर में त्योहार, व्यवहार और संस्कार ये सब पर्सनलाइज होते थे। आपको वापस से अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां खुशी थी छोटी छोटी चीजों में। भागिए मत, आज यहाँ से भाग गए, कल वहां से भाग गए। आपको वापस अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ आप खुल के अपनी बातें शेयर कर सकें और जो आपको जज ना करे। तो जिसके पास बेहतरीन बैकग्राउंड है अपनी रूट्स तक जाने का, जिसके पास एक शानदार दोस्त है और जिसके पास खुश रहने के बहुत सारे मौके हैं, और बहुत सारे मौकों में सिर्फ एक ही मौका काफी होता है, वो है लाइफ। सो लाइफ इज अ गिफ्ट। इफ यू हैव अ पोटेंशियल टू चेरिश इट, enjoy it and live life as there is no tomorrow, I'm pretty sure that you don't need any help in the coming time. Oh, sir, that's very nice, sir. I'm really motivated by your talks. Don't say motivated. Say you're happy to I'm hear happy to talk to you, and I'm really inspired by the way we just spoke. Thank you so much. Thank you. And I hope our audience will now not get confused between a motivational speaker, counselor, and a coach. अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसलिए तू बोल।